lots of working to be done and I want your complete attention. Once I tell you to start copying the sum, then you start. Okay? Because this is a new topic in the retirement what we are starting. The previous sums what we had done, उसमें हमने देखा revaluation account बनाओ, cash account बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ. ये वाले सम में ऐसा कुछ भी नहीं करना है. पेज नंबर चले जाओ, पेज नंबर चले जाओ 272. हमें सम नंबर 17 करना है. CST वो वाला सम करना है ना अपने को. 16 वाला बेटा शॉर्ट सम है. 17th वाला करवाऊंगा, 18th वाला कराऊंगा, 19th वाला कराऊंगा ना, तो तुम 16 करने के लायक बन जाओगे. ठीक है, घर पे तुमको ऐसा समझते नहीं, लेकिन मैं समझता हूं तुम लायक बन जाओगे. तो 17th वाले पे पहले ध्यान देंगे. 17th वाले पे ध्यान देंगे. CST are the partners of the firm sharing profit and loss in the ratio 2:1:2. The balance sheet of the firm as on 31/3 is as under. देखो अपने को पूरी बैलेंस शीट दी है. CST then workman compensation, T का लोन creditor, land building investment stock debtor cash and advertisement suspense. now देखो T का देखो क्या हो गया बेटा. T died, he didn't retire. भगवान ने ही बुला लिया उसको ऊपर. तो that's why there is some reconstruction कि भाई पार्टनरशिप में से एक पार्टनर का डेथ हो गया है. और उसकी डेथ देखो कौन सी डेट पर हुई है, 36. मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, अपना जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो होता है 1 अप्रैल से. तो वो मेरे साथ अप्रैल के महीने में था, मई में था, कितनी देखो बढ़िया डेट को गया, 30 जून, एग्जैक्ट 3 मंथ्स. कोई बीच वाली डेट में जाता तो अपने यहाँ पर कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाते. उसने क्या डेट सिलेक्ट करी है बेटा उसके डाई होने में, एग्जैक्ट 3 months he was there with us. Yes or no? So what happened next? What happened next? T died and the following adjustments are taken. हमें उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ड्रॉइंग्स देना है, गुडविल की बारे में कुछ बात करनी है. एंड द लास्ट एडजस्टमेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर. मतलब हमको ये सारे एडजस्टमेंट्स के साथ उसको डील करना है. एंड देखो बनाना क्या है यहाँ पर, T का एग्जीक्यूटर अकाउंट. व्हाट वी आर सपोज्ड टू मेक, T का एग्जीक्यूटर अकाउंट. नाउ एग्जीक्यूटर अकाउंट का मतलब क्या, कहना से T का अगर डेथ हो गया है तो उसके बाद उसके जो लीगल हेयर्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल हेयर्स, उनके वारसदार, उनके वारसदार कि भाई जिनको उसको प्रॉपर्टी जिनको मिलेगा, घर जिनको मिलेगा, मतलब या तो उसकी वाइफ या तो उसके बच्चे. लेकिन अपने को इंटरेस्ट नहीं है कौन है वारसदार. ये सारे लोग उनके क्या माने जाते हैं, एग्जीक्यूटर्स. दे आर द एग्जीक्यूटर के जो T के जाने के बाद ये सारी जवाबदारी जो संभालेंगे, दे आर सेड टू बी T's एग्जीक्यूटर. और हमको यहाँ पर क्या बनाना है, T का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है. बस दैट्स इट. What we are supposed to make, T's executor account. मतलब यहाँ पर ये T के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ये बना के दिखाएंगे कि जो T का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया 3 महीने के अंदर अंदर, तो हम एक पूरा अकाउंट बना के बता रहे हैं कि T को बिजनेस में से कितना पैसा मिलना चाहिए. तो वो जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस अकाउंट में, वो है अपना T का एग्जीक्यूटर अकाउंट. श्योर श्योर. अब देखो उन्होंने नाम खाली ऐसे भारी भारी शब्द यूज करे हैं. क्या यूज करा है, T का एग्जीक्यूटर अकाउंट. लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में अगर तुम्हें समझाऊं ना इसको, सिंपल भाषा में, डू यू पीपल रिमेंबर हाउ टू मेक अ कैपिटल अकाउंट? हाउ टू मेक अ कैपिटल अकाउंट, डू यू रिमेंबर? तो एग्जीक्यूटर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट. हम जो अर्लियर सम्स में कैपिटल अकाउंट जैसे जिस लॉजिक से बनाते थे वैसे ही बनाना है. क्या, अरे बोलो ना यार, वैसे ही बनाना क्या है, एग्जीक्यूटर अकाउंट. और एक और लॉजिक से भी हम ये बना सकते हैं, एक और लॉजिक से हम ये एग्जीक्यूटर अकाउंट बना सकते हैं. क्या से T का अगर डेथ हो गया है
तो मुझे उसको बिजनेस में से कितना पैसा निकल रहा है वो हमको बना के दिखाना है इसमें। तो इफ द अमाउंट इज पेएबल टू टी, अगर मुझे टी को पैसा देना है तो इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, और टी से अगर बिजनेस को पैसा लेना है तो इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। ये लॉजिक से भी हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बना सकते हैं। और कैपिटल अकाउंट तो तुम्हें बनाना आता ही है ना? वो क्या होते हैं सर? पार्टनर्स कैपिटल, श्योर, यू नो हाउ टू मेक इट। नाउ दिस वाला सम विल रिवाइज आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंट्स। डू यू रिमेंबर चैप्टर 1 पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट लिखते थे? अभी सारा दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, तुम्हारे पेपर्स भी चेक हो रहे हैं जिसमें तुम्हारे गंदे गंदे मार्क्स भी आ रहे हैं। फिर गुडविल का एक एडजस्टमेंट देखो दिया हुआ है, थर्ड वाला, थर्ड। तो गुडविल का चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज होगा। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाई सो मेनी चैप्टर्स गेटिंग रिवाइज्ड। I just want you to sit back, just help me with your calculators, do when I do all the workings। તમારે ખાલી બેસીને સમજવાનું છે। જ્યારે હું કહું get set go, you show your talent। sure चालू करिए। फर्स्ट हम देखो हर एक सम पुरानी बैलेंस शीट में से शुरू करते थे। सो पुरानी बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटीज में कौन सी आइटम दी है? लायबिलिटीज में सी, एस और टी का कैपिटल हमको दिया है। तो जरा यहां ध्यान, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कौन सी इंफॉर्मेशन लूं? टी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ये तीन में से कुछ जाएगा? इसमें से कुछ जाएगा? कॉमन सेंस, टी का अगर हम बना रहे हैं तो टी का कैपिटल जाएगा। So date will be 1/4/17 by। क्यों बेटा बोल रहे हो जबकि जरूरत नहीं है तुम्हारे बोलने की? एग्जीक्यूटर का अकाउंट है तो there is no opening balance, it's the capital what we are transferring there। Okay, next information कौन सी है जरा चेक करो। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। नीचे जरा एडजस्टमेंट में देखो, एनी कंपनसेशन के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? तो हमने ये जो फंड बनाया है वो क्या ऐसे पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो बेटा यहां ध्यान, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बेटा कितनी अमाउंट है जरा बताओ? 10,000 है। बट क्या ऐसे ये 10,000 CST तीनों में बटे? कौन से रेशियो में? But what's the ratio of T in that? 4,000. What's the ratio of T? 4,000. Can I say 10,000 का 2 by? That comes to how much? 4,000. That comes to how much? 4,000. तो ये 4,000 जरा बताओ हम पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखते थे? ये 4,000 हम पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखते थे? सो बेटा यहाँ पर भी क्रेडिट साइड ही जाएगा। 1,417 बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना? 4,000। बेटा पहली वर्किंग में कोई डाउट? पहली वर्किंग में कोई डाउट? सी द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, टी लोन। नाउ व्हाट इज टीज लोन? बाहर राव बाहर जाएंगे हम अभी। उसके साथ बाजू वाले तेरे को पे बाहर जाने का भाई? कब से मैं यहां पढ़ा रहा हूं, बाजू की क्लास में तुमको देखना है। बेटा ऐसा तो क्या है कि दो दो चीजें तुमको साथ में पढ़नी है। एक पढ़ने की औकात नहीं है हमारी, दो दो चीजें पढ़ेंगे हम वहां देख के इंग्लिश में। हर्षित तेरे को जाने का भाई? क्या कह रहे हैं? तुम नहीं देख रहे थे? सालों लिखने के लिए बंद करके रखा है तो तुमको यहां ना देख के वहां देखना है। बेटा टीज लोन, विल इट गो इन एग्जीक्यूटर अकाउंट? टी का लोन क्या एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा? हाँ कहना। कॉमन सेंस, कहां जाएगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? व्हाई क्रेडिट? Can I say if T has given loan to the business at the time of his death, वो लोन हम उसको वापस रीपे करेंगे। So that will also come on the credit side. T's loan, how much is the amount?
टी का लोन कितना है 25. Which is next information? Next information. अच्छा, where do we show creditors? Can I say new balance sheet liability? Can I say T is affected due to this? No. So उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं आएगा. Asset में जाओ, land building. Asset, land building. No. Investment? Stock? Debtor? Cash? No. Can I say all these items will show in the new balance sheet? It doesn't go to partners capital, so nor it will come in executor's account. Yes or no? Yes. Next. Advertisement suspense. What is that? Can I say it's a fictitious asset? And can I say वो हम partners में distribute करते थे, वो हम partners में distribute. So calculation of advertisement suspense account. Advertisement suspense account. How much is the amount? 15,000. कितना? 15,000. CST 2:1:2. 6,000. So T का शेयर कितना आ रहा है? Better raise your hand. Advertisement suspense. Where will I show this? Advertisement suspense. So 1/4/17 advertisement suspense account, and the amount is how much? 6,000. Amount is how much? 6,000. But any doubt till now? Can I say we completed the entire balance sheet and what was related to T, we took it from there and kept it in executor's account. Any doubt? Let's see the first adjustment. हमने T को क्या प्रॉमिस किया है कि भाई हम तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. इट इज 6% क्या है? पर तो हम तो 6% पूरे साल का देना हमने अग्री किया था, लेकिन टी हमारे साथ कितने महीने रहा? टी हमारे साथ कितने महीने रहा? खाली 3 महीने. तो उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा कि 3 महीने का? 3 महीने का. He'll get only interest for 3 months. खाली अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके रखो, आंसर मत दो. All of you. Calculation of interest on capital. Calculation of interest on capital. So T का बेटा कैपिटल है कितना? 1 लाख. And what's the rate of interest? 6%. And that we need to do it for how many months? 3 months. Why 3 months? बेटा 1/4/17 से लेके he was there with me. Can I say he was there only for? So into 3/12 हम कर देंगे. कितना आ रहा है? 1500. Now raise your hand. I told you initially that this is executor is just like capital account we are making it of. Interest on capital, where do we show in partners capital? Raise your hand. Raise your hand. Interest on capital. Dhyani. Can I say interest on capital? We show it on the. We show it on the. बहुत बढ़िया. So यहाँ पर डेट आएगी 36 by interest on capital, and that's how much? That's how much? 1,500. Any doubt? Any doubt? See the next adjustment. See the next adjustment. What does they say? Okay, interest on drawings is charged how much? 12% per annum. Interest on drawings is charged how much? 12% per annum. 12% per annum. और टी ने ड्राइंग्स करे कब? टी ने ड्राइंग्स करे कब? 1/5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये ड्राइंग्स कहीं पर जाएगा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में? ड्राइंग्स डेबिट साइड, ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में. वेयर डू वी शो? बहुत बढ़िया. तो सबसे पहले मैं ड्राइंग्स लिखूंगा 1/5/17 को. कितने ड्राइंग्स करे उसने? कितने ड्राइंग्स करे उसने? 20,000. अरे हाँ के ना, हाँ के ना. एंड अब जरा देखो, उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है कितना परसेंट? कितना परसेंट? 12% देना है. बट सी द डेट ऑफ ड्राइंग
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने महीने आएंगे? 1 महीना। इधर से कुछ 1 महीना बोल रहे हैं। 1 महीने आएंगे कि 2 महीने आएंगे? कैसे 2 महीने? क्या वैसे मई पूरा 15 मतलब मई पूरा और 30 जून तो जून भी पूरा। सो इट विल बी फॉर सो वर्किंग नॉट नंबर 4। कैलकुलेट करो खुद से चलो कैलकुलेटर पर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब उसने ड्राइंग्स करे 1517 से 3617 तक। That is for a period of 2 months. So कितना है ड्राइंग्स? 20,000 है क्या? 400. What's the rate of interest? 12%. And that's for 2 months. अरे हमें आंसर 400 आया हो। हाँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ दिखाते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Can I say it will come on the debit side? 3617 to interest on drawings. बेटा वर्किंग में यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? Yes. पक्का। थर्ड वाला एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करो। चलो थर्ड वाला। Goodwill of the firm is valued at 2 times the average profit of last. It's 2 times the average profit of last. बेटा सब अपने कैलकुलेटर पर चलो, मुझे गुडविल की वैल्यू ढूंढ के दो। डोंट आंसर। Anybody ready with the answer for goodwill? Anybody ready with the answer for goodwill? बड़ा कैलकुलेटर्स पर। हाँ चिराग। 1,60,000। बड़ा how many of you getting 1,60,000? 1,60,000। जरा पे अटेंशन। कौन सी है वर्किंग नंबर? वर्किंग नॉट नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बेटा कितने साल के एवरेज प्रॉफिट लेने हैं? 3 साल। सो बेटा which are my 3 years? 14, 15, 15, 16, and what's my profit? 80,000, 75, and 85. Total बताओ। 2,40,000. Total कितना अपना? So how will I get my average profit? Can I say 2,40,000 into 3 divide by 3? Can I say 80,000 average profit आया? अब गुडविल के बारे में क्या बोल रहे हैं? It's so goodwill is equal to average profit into 2 times, तो 2 कर दूं? So 80,000 into 2 that comes to 1 lakh. That's 1 lakh. बेटा लेकिन ये जो 1,60,000 आया वो तो टोटल गुडविल है ना। टी का शेयर कितना है इसमें? बेटा टी का शेयर कितना? 160 into 2 by 5 60। Now can I say टी का रिटायरमेंट हो गया, या तो डेथ बोल दे तो वो भी रिटायरमेंट ही है ना। तो जब टी का ऐसा वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया तो ये गुडविल का पैसा सी और एस उसको देंगे। जरा बेटा याद करो ना, इतनी सारी गुडविल की एंट्री हमने करी यार। कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो हमने एंट्री क्या मारी है? द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू। तो सी और एस मिलके ये गुडविल का पैसा देंगे। बेटा कौन से रेशियो में देंगे? कैन आई से इट विल बी इन द गेन रेशियो। अब इकडे ध्यान, उनका पुराना था 2:1,
नया कुछ बोला नहीं है, मतलब नया तो वो भी क्या आएगा? सो गेन भी क्या आएगा? सो मेरा गेन रेशियो है 2:1। तो सी का जरा अमाउंट टू पॉइंट में आएगा, घबराना मत। 42667 अने 21333। बेटा ये सी और एस का क्या नाम से शेयर निकल रहा है जो टी को देने का टूवर्ड्स गुडविल। तो टी को ये पैसा देना है, गुडविल का देना है। सो अगेन एग्जीक्यूटर के सो बाय सीज कैपिटल અને बाय एस कैपिटल। बेटा यहां तक कॉपी करना शुरू कर दो, लास्ट वाला एडजस्टमेंट साथ में करेंगे। कितनी वर्किंग्स कॉपी करना शुरू कर दो, 5 मिनट। कोई भी वर्किंग में डाउट आया, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां किधर कैसे गई, एनी द डाउट्स? डू इट कम ऑन। बेटा लास्ट वाला चालू कर दूं? तो बेटा तुम जरा बातें बंद करो, चलो फटाफट।
बेटा इज द वर्किंग डन? बेटा स्टार्ट्स कर दूं? द लास्ट वाला एडजस्टमेंट विच इज वेरी द इंपॉर्टेंट. बेटा स्टार्ट करें. बेटा लास्ट वाला एडजस्टमेंट, ऑल बी वेरी अटेंटिव, पे अटेंशन, ऑल प्लीज बी वेरी अटेंटिव. What are they saying in the last adjustment? The profit share is to be given on the basis of the profit of previous year. It should be given on the basis of the profit of the. What are they trying to say? Just pay attention. What are they trying to say? Can I say if any partner is working with me, can I say he is entitled to get profit? Yes. If any partner is working with us, he is entitled to get profit. Now can I say T was also working with us? He started the financial year from 1st April और उसने हमारे साथ काम करना शुरू करा. कब तक करा? 30 जून तक करा. एंड कैन आई से उसके बाद उसकी डेथ हो गई. Yes. तो कैन आई से C और S को एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन आई से उसका पार्टनर 3 महीने तो उसके साथ काम कर रहा है, तो उसको 3 महीने का भी तो प्रॉफिट मिलना चाहिए. Yes. कैन आई से हम और आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तुम अगर मेरे साथ 6 महीने पार्टनरशिप में काम करोगे, उसके बाद तुम बोलोगे सर जम नहीं रहा है यार, आप रिटायर हो जाओगे. लेकिन तुम ऐसा तो बोलोगे ना कि 6 महीने तेरे साथ मैंने काम करा है, इस 6 महीने के प्रॉफिट में मेरा भी तो शेयर होना चाहिए. तो कैन आई से द सेम इज आर्ग्यूमेंट ऑफ टीज एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूटर बोलता है कि टी तुम्हारे साथ 3 महीने काम कर रहा था, तो 3 महीने का भी प्रॉफिट में हिस्सा दो. तो सी और एस क्या बोलते हैं? सी और एस ऐसा बोलते हैं कि भाई अभी तो ये साल शुरू हुआ है, हम तो प्रॉफिट गिनेंगे एट द एंड ऑफ दिस ईयर. हम जनरली अपने ईयर का प्रॉफिट गिनते कब है? एट द
एंड ऑफ द ईयर। तो टी के एग्जीक्यूटर ने ऐसा उसको सजेशन दिया कि भाई मैं पूरा एट द एंड ऑफ द ईयर तक राह देखने वाला, तुम ऐसा करो जो तुम्हारा गए साल प्रॉफिट हुआ था उतना ही समझ के तुम हमको दे दो कि उतना ही ये साल में प्रॉफिट होगा। बेटा समझ में आ रहा है तकलीफ कहां आ रही है? तकलीफ क्या आ रही है? टी 3 महीने में रिटायर हो गया, डेथ हो गई उसकी, तो अब उसको प्रॉफिट में भी शेयर मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट की गिनती होती कब है? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो टी के एग्जीक्यूटर ने आइडिया क्या लगाया कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ये साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा जितना तुमने लास्ट ईयर किया था, तो उसके हिसाब से तुम मेरे को 3 महीने का प्रॉफिट दे दो। तो सी और एस अग्री कर लेते हैं, बोला कोई वांदा नहीं यार, पूरे साल का वेट नहीं करते हैं हम, लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट करा था हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ईयर भी उतना ही प्रॉफिट होगा, और जो टी का शेयर निकलता है 3 महीने का हम टी को वो प्रॉफिट दे देंगे। तो अगर मैं देखूं प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर वी अज्यूम कि इट इज सेम एज लास्ट ईयर, इट इज सेम एज लास्ट ईयर। सो प्रॉफिट है कितना? सेम एज लास्ट ईयर 85,000। बट कैन आई से 85,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट है ना, अपने को कितना चाहिए? 3 months. Why 3 months? Because T was with us for only. So what's my 3 months profit? 21,250. अब ये जो 21,250 आया वो भी 3 महीने का टोटल प्रॉफिट है, 3 महीने का। कहना है उसमें भी C, S और T तीनों का शेयर आएगा, which is 2:1:2। So 2/5 अगर मैं करूं कितना आएगा? So T का 3 महीने का प्रॉफिट का शेयर कितना निकलेगा? 8,500। बेटा ये पता चला? कॉपी नहीं, मेरे को लिख लेने दो, कॉपी नहीं। बेटा ये प्रॉफिट हम कहां लिखेंगे? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में प्रॉफिट। कहना से ये प्रॉफिट का पैसा टी को देना है। प्रॉफिट हम पार्टनर्स कैपिटल में कहां लिखते थे? पार्टनर्स कैपिटल में। सो क्रेडिट साइड में लिख दूंगा बाय प्रॉफिट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. दैट्स 8,500। Sure. Don't start. There is one hidden adjustment also. कोई पकड़ सकता है तो बताओ। Raise your hand. Hidden adjustment बेटा ढूंढो। There is one hidden adjustment. बेटा हिडन एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढ क्या रहे हो? सर हिडन है तो कैसे मिलेगा मेरे को? इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट। एनीबॉडी? हाँ दीप। सर वो टी ने लोन दिया है बिजनेस को, तो फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना परसेंट? कितना परसेंट? हाँ ये कहाँ सीखा था हमने? बड़े साल पहले सर, बड़े दिनों पहले फर्स्ट चैप्टर में, कि इफ पार्टनर इज गिविंग लोन, तो इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन देयर ही इज एंटाइटल्ड टू गेट 6%। तो टी को उसके लोन पर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन जो 6% है वो पूरे, वो अपने साथ कितने महीने था? सो वी नीड टू गिव हिम। सो दैट इज वन मोर हिडन एडजस्टमेंट। दिस इज व्हिच वर्किंग? दिस इज 6 and this is number interest on loan. इंटरेस्ट ऑन टीज लोन 1/4 से 30/6। हाउ मेनी मंथ्स? सो कितना है लोन? कितना है? 25,000 का 6% इंटू 3/12। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना? 375। अब जरा बुद्धि चलाओ। मैंने लोन यहाँ पर एग्जीक्यूटर के क्रेडिट साइड में लिखा है बिकॉज वो लोन का पैसा हमको उसे देना है टी को। क्या से उसके साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना। सो द इंटरेस्ट ऑन लोन विल आल्सो कम ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन 375।
अरे अब जरा एग्जीक्यूटर अकाउंट बंद करो बेटा, सारे एडजस्टमेंट हो गए, हाँ सारे हो गए। 203,375 203,375 What's the difference? 176,975 एक बेटा 9 क्यों खा गया? 176,975। अच्छा पहले ये बताओ ये आया क्या? 176,975 ये आया क्या? सर मुझे क्या पता ये क्या आया? यस, कैन आई से टी के डेथ होने पर उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है? 176 176। अब हमने जरा कैश बैलेंस देखो, है इतना? नहीं, तो ये जो पैसा है वो हमने एग्जीक्यूटर को क्या बोला? भाई लोन रख दो भाई अपने पास इतने पैसे। सो यहाँ लिख क्या लिखेगा हम? 30। बेटा टी लोन नहीं लिख सकते, एग्जीक्यूटर का लोन लिखना पड़ेगा। बेटा टी का लोन लिखोगे तो ये इंडिकेट करेगा बेटा वो स्वर्ग में पहुंच गया है, वहां से उसको तुमने लोन दिया है, और रीपेमेंट बेटा तुम स्वर्ग में जाओगे करने के लिए उसको। इसलिए हमने यहाँ पर टी एग्जीक्यूटर लोन लिखना है अपने को बेटा, एग्जीक्यूटर लोन। खत्म, सम खत्म, वर्किंग कॉपी करो चलो।